कहानी लारा की जुबानी। न्यूयॉर्क के हाई स्कूल में मैं 3 महीना बिता चुकी थी। इससे मेरे कुछ अच्छे दोस्त बन गए थे, जैसे कि प्रीति, सूरज आदि, और अर्जुन भी अच्छे थे। नई लड़की लिली हाल में आई थी, जो काफी अच्छी थी, काफी बोल्ड थी, हर बात में मेरा सपोर्ट करती थी। बस एक देव था जो मुझे परेशान करता रहता था। वह लंबा लड़का जाने मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे समझ नहीं आता। वह मुझसे प्यार करता है या नफरत। कभी उसकी हरकतों से मुझे लगता है मुझे केयर करता है, तो कभी लगता है कि मुझे नफरत करता है। वह और उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा था, पर जब भी वह मेरे करीब आता मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था। आखिर क्या था यह एहसास? आज मौसम काफी ठंड था, पर मैं अपना स्वेटर लाना भूल गई। पर मैं खुश हूँ क्योंकि किस्मत अच्छी थी जो सूरज ने अपनी हुडी मुझे पकड़ा दी। हुडी दिखने में तो बहुत बड़ा था, पर मुझे यह पसंद आया क्योंकि यह मुझे गर्म रख रहा था। मैं आज जल्दी आ गई थी, सोचा क्लास में बैठकर पढ़ाई करती हूँ। हॉल से गुजरने लगी कि किसी के हाथ मुझे पकड़कर कमरे के अंदर खींच कर ले आया और दीवार में कैदी बना दिया। ओह देव, यह हुडी अभी के अभी उतारो। देव ने अपना एक हाथ मेरे सर के बेहद करीब रखकर कहा। उसके चेहरा एकदम मेरे करीब था, पर मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी, पर उसके सांसों को मैंने अपने चेहरे पर अनुभव किया। मैंने धीरे से कहा, मुझे ठंड लग रही है। मैंने धीरे से अपनी आंखें उठाई और उसकी तरफ जैसे ही देखा, उसके चेहरे में मुझे एक गुस्सा नजर आया, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। उसने मुझे छोड़ा और फिर पीछे आ गया। मैंने उसके हाथों को महसूस किया जो मेरे हुडी को मेरे जिस्म से अलग कर रहे थे। मेरी सांसें तेज हो गई जब उसकी सांस मेरे खुले गर्दन पर पड़ने लगी। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी उठने लगी और मैं अपनी आंखें बंद कर ली जब उसने अपने होठों से मेरे गर्दन को चूमा। उसने वह हुडी नीचे गिरा दी, पर अब मैं उसमें ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल सतर्क हो गई थी, क्योंकि वह बिल्कुल मेरे पीछे चिपका हुआ था। अचानक मुझे गर्मी का एहसास होने लगा जब उसने अपनी हुडी मुझे पहना दी। मैं कभी नहीं, उसने मेरे बाजू को पकड़कर कहा, देखना चाहता कि तुम दूसरे लड़कों की हुडी पहनी हुई हो, समझ गई? उसने मुझे फुसफुसा कर कहा और अपने दोनों हाथ से मेरे पेट को पकड़ लिया। मेरी सांसें बिल्कुल थम सी गई थी क्योंकि उसके होंठ मेरे त्वचा में थे और सर मेरे कंधों पर टिके थे। मैंने कहा ओके, पर थोड़ी सी कांप गई। मेरे पेट में कुलबुली मचने लगी क्योंकि उसके हाथ मेरे ब्लाउज के बॉर्डर में थे। मेरे मुंह से निकला देव, पर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मादक आवाज हो, जिससे वो कराहने लगा। प्लीज रुक जाओ कहकर मैंने उसे हल्का सा पीछे धक्का दिया और नीचे गिरी हुई सूरज की हुडी को उठाकर वहां से सीधे बाहर निकलकर चली गई। हमारे स्कूल में एक मेला लगा था। हम सारे दोस्त इधर उधर घूमकर सामान खरीद रहे थे। तभी मेरी नज़र देव पर पड़ी जो सोनिया के साथ लगा हुआ था। मुझे सच में पता नहीं कि क्यों वह मुझे छूने की कोशिश करता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे यह समझ नहीं आती कि मैं उसे ऐसा क्यों करने देती हूँ। वह अपने तरीके से मुझ पर धौंस जमाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह मेरे साथ कुछ ऐसा करे जो विलासी प्रवृत्ति का हो। अच्छा हुआ कि उसने मुझे नहीं देखा था। मैंने सोचा लिली के पास जाती हूँ, पर लिली और अर्जुन आपस में फ्लर्ट कर रहे थे, तो मैं आकर बेंच पर बैठ गई। तभी एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आ गई, मेरा शर्ट खींचती हुई कही, हेलो। मैंने देखा बहुत प्यारी बच्ची है, चेहरा काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने अपनी मीठी आवाज में बोला, अपने भाई को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। मैंने काफी चिंता के साथ पूछा, कहाँ है वह? उसने फिर से मीठे अंदाज में कहा, मुझे पता नहीं। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, पिया। मैंने कहा, ठीक है पिया, चलो तुम्हारे भाई को ढूंढते हैं। मैं उसे लेकर मेले में घूमने लगी। अचानक उसने अपनी उंगली दिखाकर कहा, वह है मेरा भाई। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, चलो तुम्हें अपने भाई से मिलाती हूँ। मैंने कहा, पिया धीरे धीरे अपना वक्त लो अपने भाई को ढूंढने में। इतना कहा ही था कि मेरी बातें बीच में ही रुक गई जब मैं उसके भाई को देखा। पिया तुम कहाँ चली गई थी? देव ने पूछा। फिर देव की नजरें मुझसे मिली। पिया बोली, मैं और लारा तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम्हें तो पता है ना यह लड़की तुमने इसके साथ एक बार। देव ने उसके मुंह को अपने हाथ से ढक दिया और बात बीच में ही रोक दिया। देव ने पिया से कहा, चलो अब चलते हैं। पिया ने कहा, नहीं अभी नहीं, मुझे लारा से कुछ पूछना है। मैंने कहा, पिया क्या पूछना चाहती हो? उसने पूछा, क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो? यह सुनते ही मेरा दिल मानो सिकुड़ गया। शर्म से मेरा चेहरा बिल्कुल
बिल्कुल लाल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सवाल का जवाब कैसे दूं। हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, पर वह मुझसे नफरत करता है, इसलिए मैं भी नफरत करती हूँ। यह बात एक छोटी सी बच्ची से कहूंगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। तो मैंने उससे कहा, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, जो कि एक झूठ था। पिया ने पूछा, क्या सच में? क्योंकि मेरे भाई ने तो एक बार। देव ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, पिया बहुत हो गया। खैर, उसने मुझसे मेरा नंबर ले लिया और फिर वह दोनों चले गए। मैं घर आई तो मेरे डैड ने मुझे बुलाया, कहा तुम्हारे क्रश पर कोई अपडेट? मैंने कहा, डैड मेरे किसी के ऊपर क्रश नहीं है। मेरे डैड चिढ़ाते हुए कहा, झूठ मत कहो। क्या मुझे नहीं पता तुम और देव एक दूसरे को कैसे देखते हो? मैंने कहा, डैड मुझे नहीं लगता वह मुझे पसंद करता है। डैड ने कहा, तुम्हें वो रात याद है जब देव हमारे घर डिनर करने आया था? जब तुम उसे छोड़कर चली गई थी, वह तुम्हारे कमरे का रास्ता पूछ रहा था। वह मुझे काटने के लिए आया था। मैं मन ही मन सोचने लगी। मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरे डैड ने कहा, वह तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारी केयर करता है। मैं मन ही मन सोचने लगी, अगर वह मेरी केयर नहीं करता तो अपनी हुडी मुझे नहीं देता, मुझे कार से अपने घर ड्रॉप नहीं करता, और जब मेरा टखना मुड़ गया था वह मुझे अपने घर नहीं पहुंचाता, अपने बेड पर नहीं सोने देता और मुझे किसने थप्पड़ मारा यह नहीं पूछता। लेकिन दूसरी ओर वह जताता नहीं है, मुझ पर गुस्सा दिखाता है, मुझे डराता है। डैड ने कहा, वह तुम्हें पसंद करता है बेटा। कुछ ना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। एक हफ्ते के बाद हमारे पेपर्स हो गए थे और हम अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में लंच करने आई और फिर से मैं गवाह बनी जब देव मुझे देखते ही सोनिया को किस करने लगा। सही भी है, बैड बॉय चेयर लीडर के पीछे जाएगा। देव पूरे एग्जाम टाइम में मुझे इग्नोर किया, मेरे लिए अच्छा ही है, पर फिर भी न जाने क्यों मुझे हल्की सी इस बात की चिंता सता रही थी। हम तीनों सहेलियां चुपचाप खाना खा रहे थे। चुप्पी तोड़ते हुए लिली ने कहा, लड़कियों आज की शाम एक क्लब नाइट है, क्या तुम लोग आना चाहोगी? प्रीति ने कहा, यह हफ्ता काफी टेंशन भरा गया, मैं आना चाहूंगी। और तुम लारा? मैंने कहा, पता नहीं। लिली ने कहा, चलो ना, हम तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बिना हम नहीं जाने वाले, कुछ भी बुरा नहीं होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है। मॉल से अपने कपड़े खरीदने के बाद यह फैसला किया गया कि प्रीति एक लाल ड्रेस पहनेगी, लिली ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहनेगी और मैं एक वाइन कलर की बिना कंधों वाली ड्रेस पहनूंगी। मेरे पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए मुझे अपने भाई राज से परमिशन लेनी पड़ी। उसने कहा नहीं। मैंने कहा, प्लीज़ प्लीज़ भाई, पर मेरा भाई नहीं मान रहा था। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपनी कार तुम्हें एक दिन के लिए दूंगी। उसने कहा, 1 महीने के लिए। मैंने कहा, 2 हफ्ते। उसने कहा, 3 हफ्ते। आखिरकार वह 15 दिन के लिए मान गया। मैंने उसे एक टाई ठग दिया। कम से कम मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ ड्रेस खरीदने के पीछे। मैंने हल्का सा मेकअप किया और एक लाल लिपस्टिक लगाई। निकलने से पहले भाई ने कहा, 9 बजे तक वापस आ जाना। मैं अपनी सहेलियों के साथ क्लब आई तो देखा टीनेजर लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। कोने में देव सोनिया को किस कर रहा था। मुझे समझ नहीं आता यह दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। तभी एक लड़का मेरे सामने आ गया, कहने लगा, हेलो, चलो मैं तुम्हें एक ड्रिंक दिलाता हूँ। कहकर उसने मेरे कंधे में हाथ रखा। मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए, पर तभी वह मेरी कलाई पकड़कर मुझे खींचने लगा। उधर से एक दूसरा लड़का आ गया, कहने लगा, इसे अकेला छोड़ दो। फिर वह बदतमीज लड़का वहाँ से चला गया। मैंने उस दूसरे लड़के को थैंक यू कहा। उसने कहा, इसके बदले में क्या मैं तुम्हारे साथ एक डांस कर सकता हूँ? इसने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं उसके साथ डांस करने को तैयार हो गई। कहानी देव की जुबानी। मैं एक ड्रिंक के लिए जा रही हूँ, मुझे मिस मत करना। कहते हुए सोनिया वहाँ से चली गई। अर्जुन ने कहा, हाँ वापस मत आना। आदि मुझे मोजितो देते हुए कहा, मुझे लगा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया है। मैंने कहा, काश वो अपनी बातों पर कायम रह पाती। उसने पूछा, अगर ऐसा होता तो तुम लारा के साथ रह पाते? मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा, कोई बात नहीं, कम से कम तुम उसके साथ रहने की कोशिश कर पाते। मैंने पूछा, तुम जबरदस्ती उसे मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो? उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर रहा, पर तुम उसे जैसे देखते हो लगता है कि तुम उसके प्यार में गिर रहे हो, पर तुम्हारा ईगो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। मैंने कहा, आदि तूने पी रखी है। उसने कहा, कई बार पीने से ही लोग सही बात करते हैं। देखना एक न एक दिन तुम्हें अफसोस करोगे कि तुमने उसके लिए कोशिश भी नहीं की। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्यों मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। पूरे 7 दिनों से मैं उससे दूर हूँ क्योंकि एग्जाम चल रहे थे। मैं अपना ध्यान कहीं नहीं भटकाना चाहता था। वह हर वक्त मेरे दिमाग में सवार रहती है।
है। मैं खड़े होकर बारटेंडर के पास गया तो मुझे लिली नजर आई। डांस करते हुए लोगों के बीच में प्रीति भी नजर आई तो मेरी आंखें लारा को ढूंढने लगी। मैं किसी को वाइन कलर के ड्रेस पहने हुए देखा। क्या वह लारा है? मैंने आज से पहले उसे ऐसा नहीं देखा। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कि सांस उड़ा ले। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जिसे मैं अपने काबू में नहीं कर पा रहा था। पर वह इतनी खतरनाक जगह में क्या कर रही है? जो ड्रेस उसने पहनी है उसके उभार और उसके बेदाग खुले पैर साफ नजर आ रहे थे। पर कुछ तो गलत है, या तो उसके साथ या मेरे साथ। मेरे साथ दिक्कत यह है कि वह किसी अनजान आदमी के साथ डांस कर रही है। उसने अपने गंदे हाथों से उसके कमर को पकड़ रखा है जिससे लारा को दिक्कत हो रही है। उसने उसे किस करना चाहा तो लारा ने अपने सर दूर हटा दिए। तभी बारटेंडर ने मुझे कहा, यह लीजिए आपका ड्रिंक। मैंने कहा, तुम इसे अपने पास संभाल कर रखो, मैं अभी आता हूँ। और सीधे उस आदमी के पास पहुँच गया। उसे खींचकर लारा से अलग किया। उसने कहा, यार दूर हो जाओ इससे। मैंने कहा, तुम इससे दूर हो जाओ, इससे पहले कि मार मार कर तुम्हारी हालत बिगाड़ दूं। उसने विरोध करते हुए कहा, मैं इसके साथ डांस कर रहा हूँ। मैंने कहा, यह मेरे साथ है। वह आदमी चला गया। मैंने देखा मेरे पीछे लारा खड़ी खड़ी कांप रही थी। जब उसने अपना चश्मा हटाया मैंने देखा वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। तुम अब बाजारू औरत बन गई हो, ऐसे कपड़े पहनकर घटिया मर्दों को अपने करीब खींच रही हो। मैंने उसे सर से पांव तक देखते हुए पूछा। उसने नम आंखों से कहा, नहीं, इसने मुझे एक आदमी से बचाया था जो मुझे परेशान कर रहा था और तुमने उसे अनुमति दे दी कि तुम्हारे साथ डांस करे। मैंने उसके लुभावने होठों की तरफ देखते हुए पूछा। मन कर रहा था उसे किस करके उसकी जान निकाल दूं। तो मेरे से दूर हटते हुए कही, मुझे जाना है। मैंने पूछा, तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है? उसने कहा, लिली। और शैतान का नाम लेते ही शैतान हाजिर हो गया। दूर हो जाओ इससे, लिली चिल्लाते हुए मुझे कहा। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। प्रीति ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? फिर मुझसे कहा, तुमने इसे क्या कह दिया? क्योंकि लारा सर झुकाए खड़ी थी। मैंने गुस्से से पूछा, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? लिली ने गुस्से से कहा, ताकि वह अपनी जिंदगी जी सके तुम्हारे अत्याचारों के बिना। और तुम खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? इसे लेकर आए थे, जाओ उसके मुंह को चूसो। मैं गुस्से से वहाँ से वापस चला गया। कुछ देर वहाँ वक्त बिताने के बाद मुझे लगा घर चलना चाहिए। जब मैं अपनी कार के पास आया तो मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया जो लगभग बेहोश लारा को अपने साथ खींचता हुआ ले जा रहा था। मैंने उस आदमी को मार मार कर लगभग भरता बना दिया। फिर लारा को उठाकर अपनी कार की सीट में बैठाया। सोचा इसे अपने घर लेकर जाता हूँ। लगभग अंधेरे घर में चुपके से उसे उठाकर अपने कमरे में ले आया। जब उसे बिस्तर में लेटाया उसके हाथ मेरे गर्दन के पास थे और उसके होंठ मेरे होठों के बेहद करीब। वह होंठ जिसे मैं पागलों की तरह पाने का ख्यालों में डूबा रहता हूँ। पर उसकी ऐसी बेहोशी की हालत में इस तरह से मैं इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहता। उसे बिस्तर में लेटाकर उसके जूते खोल दिए। उसके पास आकर लेट गया। मैं उसकी ओर मुड़ा ताकि मैं उसे देख पाऊं जो मेरे सामने लेटी हुई थी। उसका होंठ देखते ही मैंने अपनी होंठ को गीला कर लिया और अपने आप को रोकने की जोरदार कोशिश करने लगा। काश उसके होंठों के साथ मैं अपने होंठों को एक बार लगा सकता तो मेरे टीनेज इशू का समाधान निकल आता। लाइट ऑफ करके मैं कराहने लगा। काश मुझे नींद आ जाती, पर मेरे हार्मोन्स अपने उफान पर थे। कहानी लारा की जुबानी। सूरज की रोशनी मेरे आंखों में पड़ी। वह धीरे धीरे खुली। मुझे हल्की हल्की गर्मी का एहसास होने लगा जो कि काफी अलग था। पहले मैं हल्की हल्की आंखें खोली, लेकिन फिर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं देव के बाहों में हूँ, इसकी मजबूत और लुभावने पकड़ में। मैंने उसके बिखरे बालों को देखा तो वह हॉट और क्यूट लग रहा था। मेरी नज़र उसके होठों पर पड़ी। मैंने अपने दिमाग को एक चांटा मारा। जो ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे थे उस वजह से। फिर मुझे याद आया कुछ समय पहले मैं उसके बेड से नीचे गिर गई थी, जो कि काफी दर्दनाक था। वह दोबारा न हो इसलिए मैं उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर मेरी गुदगुदी तब बढ़ गई जब उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। मेरी सांसें लगभग रुक गई जब उसने मुझे और करीब खींचा और हमारा चेहरा बिल्कुल पास पास हो गया। मैं हल्की सी कांप उठी जब उसने मेरे बाजू को थपथपाया, पर अभी भी नींद में था। उसकी सांसों को देखकर लग रहा था वो सपना देख रहा है। और उसका चेहरा मेरे गर्दन पर आकर गिरा और उसके होंठ मेरी त्वचा को छूने लगे।
उसने हल्का सा कराहा। मैंने उसे हल्के से पीछे कर दिया। उसकी काली आंखें खुली और वह मेरी नीली आंखों में झांका। मैंने अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर इंतजार किया। उसने मेरे चेहरे को अच्छे से देखा और फिर मुझे छोड़ा और मुझे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे उठ बैठा और अपने बिखरे बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। मैं भी बेड पर उठ बैठी और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरों को रखकर रात की बातें सोचने लगी। कल की यादें मेरे सामने आने लगी, जब प्रीति और लिली ने मुझे अपने साथ लिया, जब देव ने मुझे उस आदमी से बचाया था। उसके बाद मैंने सोचा इन दोनों का बाहर जाकर वेट करती हूँ। मैं अपनी कार के पास आकर खड़ी थी। वहीं डांस वाला आदमी मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर उसने अपने हाथ से मेरे मुंह दबा दिए और मुझ में बेहोशी छाने लगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। मैं कैसे देव के बिस्तर तक पहुंच गई? क्या देव ने मुझे बचाया? बेवकूफ लारा, जो इंसान तुमसे नफरत करता है वह तुम्हें क्यों बचाएगा? हो सकता है इंसानियत के नाते, लेकिन वह मुझे मेरे घर क्यों नहीं लेकर गया? मैंने सोचा उससे पूछूं कल रात क्या हुआ था, पर जैसा उसका लुक दे रहा था मेरी हिम्मत जवाब दे गई। उसने गहरी आवाज में कहा, जल्दी करो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यह सुनकर ना जाने क्यों मैं ब्लश करने लगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं। उसने पूछा, क्या तुम थोड़ा जल्दी करोगी ताकि मैं तुम्हें इस घर से लेकर जल्द से जल्द निकल सकूं? और मैं अपने गाल के अंदर का हिस्सा काटने लगी। मैं जल्दी से बेड से नीचे उतर गई, अपने जूते पहनने लगी और देव के बाहर आने का इंतजार करने लगी। उसके आते ही जल्दी से मैं उसके पीछे पीछे उसके कार तक आ गई। कार चलाकर वह बाहर निकला और बार बार मेरी ओर देख रहा था, जिसे मैं अनदेखा कर रही थी। उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम कल रात वहां रहना चाहती थी जहां पर तुम थी? मैंने पूछा, कहाँ? उसने चिंता के साथ पूछा, जहां कल रात तुम थी, जिससे मेरा दिल घबराने लगा। मैंने कहा, तुम्हारे घर। कहते हुए मेरे गाल लाल हो गए। उसने आंखें घुमाते हुए कहा, नहीं, उससे पहले। मैंने पूछा, क्लब? उसने मेरा मजाक बनाते हुए कहा, थैंक यू मेरी बातों को समझने के लिए। अब बताओ, क्या तुम वहां रहना चाहती थी? सच बात तो यह थी कि मैं वहां बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। बस अपने दोस्तों का दिल टूट न जाए इसी वजह से वहां गई थी। पर आखिर यह मेरी चिंता क्यों कर रहा है और मुझसे आज थोड़े अच्छे से बात क्यों कर रहा है? शायद पहली बार हम नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। हालांकि वह मेरा मजाक बनाना नहीं छोड़ा था। मैंने कहा, हाँ। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। वह मेरे घर के सामने आकर रुका और मैं गाड़ी से उतर जाऊं उससे पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी उंगलियों के अंदर अपनी उंगलियां डाल दी। क्या सुबह सुबह उसे चढ़ गई है? तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए उन सब लोगों से जिनके साथ तुम उठती बैठती हो। मेरे हाथों पर अपनी उंगलियों से गोला बनाते हुए उसने कहा। मैंने कहा ओके और थैंक यू कहते हुए कार से जल्दी उतर गई, जब तक कार की इंजन की आवाज दूर जाती हुई नहीं सुनाई दी। घर के अंदर आकर जब भाई ने पूछा, मैंने कहा दोस्तों के साथ कल रात रुक गई थी। स्कूल में आकर मैं प्रीति से कहा, देव ने मुझे घर ड्रॉप किया है, क्या मैं खाना खा लूं? प्रीति शिकायत करने लगी, तुम्हें हमारे साथ रुकना चाहिए था। लिली ने कहा, सारी गलती मेरी है, माफ करना। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कम से कम हम सब जिंदा है। लिली ने कहा, रुको, अगर देव ने तुम्हें घर ड्रॉप किया तो सारी रात तुम कहाँ थी? मैंने कहा, यह जानना जरूरी नहीं है। प्रीति सीरियस सा चेहरा बनाकर कही, नहीं, बताओ तुम कल रात कहाँ सोई थी? मैं शर्माते हुए कहा, देव के कमरे में। प्रीति आंखें बड़ी बड़ी करके पूछने लगी, क्या उसने तुम्हें अपने बेडरूम में सोने को दिया? मैंने कहा, हाँ। उसने पूछा, फिर वो कहाँ सोया? यह सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा, उफ। लिली ने पूछा, नहीं, बताओ। मैंने अपना होंठ काटते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर जब मैं सुबह उठी थी मैं उसकी बाहों में थी। लिली ने बड़बड़ाया, बस फिर क्या है, वह तुम्हें पसंद करता है। मैंने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, वह नहीं करता। प्रीति ने कहा, क्या वह तुम्हारे साथ कुछ किया? मैंने पूछा, कुछ किया? ओह ना, उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वह तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। इस बात से उन दोनों ने एक साथ मुंह से आवाज निकाली। मैं क्लासरूम में आई, देखा कई सीट खाली थे। एक देव के पास खाली था और दूसरा सूरज के पास। मैं देव के पास बैठना चाहती थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने अगर देख लिया तो तमाशा खड़ा कर देगी। देव मुझे गुस्से से ऐसे देख रहा था जैसे कि चुनौती दे रहा हो कि मैं उसी के पास बैठूं, सूरज को न चुनूं। पर उसको अनदेखा करके मैं सूरज के पास आकर बैठ गई। पूरा टाइम वह मुझे घूरता रहा। मैंने सुना था सूरज और देव पहले दोस्त हुआ करते थे,
पर अब लगता है देव सूरज से नफरत करता है। मुझे सूरज ने पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। मैं आजकल देख रहा हूँ यह सुनने में थोड़ा अजीब है, पर क्या तुम देव को पसंद करती हो? सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने झूठ कहा कि नहीं, एकदम नहीं। उसने अपनी आंखें छोटी करके कहा, तुम श्योर हो? मैंने कहा हाँ, लेकिन एहसास हुआ मेरे गाल लाल हो रहा है। उसने कहा, फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो? मैंने कहा मौसम। उसने बोला अच्छा। मैंने पूछा, क्या देव हर नई स्टूडेंट को ऐसे ही डराता धमकाता है, उस पर धौंस जमाता है? क्योंकि लिली के साथ उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा वह किसी भी नए स्टूडेंट को ऐसे धौंस नहीं जमाता और लिली के साथ कुछ ऐसा नहीं किया, अर्जुन की वजह से शायद, पर शायद वह तुम में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा हाँ, मेरी जिंदगी को नर्क बनाने में। उसने कहा नहीं, मुझे लगता है उसे तुम पर क्रश है। लेकिन तब तक टीचर आ गई और उसके बाद हमारे एग्जाम के रिजल्ट दिए गए जिसमें मेरे 94% आए थे। कहानी देव की जुबानी। मैं सीधे खड़ा था और सोनिया को देखकर एक झूठी मुस्कान दी और उसने मुझे फ्लाइंग किस दिया। फिर भीड़ में मेरी आंखें किसी को तलाशने लगी जब तक मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। आश्चर्य की बात यह थी वह भी मेरी ओर देख रही थी। मेरी आंखें मिलते ही उसने नजरें हटा ली। मैं गुस्से में था यह देखकर कि वह सूरज को हक करके विश कर रही थी। मैं पहले से ही गुस्से में था जब वह मेरे साथ ना बैठकर सूरज के साथ बैठी थी। मुझे पता है यह बच्चों की तरह है, पर मैं क्यों ध्यान देता हूँ। मैं दोबारा उसकी ओर देखा और वह मुझे नहीं देख रही थी, तो मैं दूसरों के साथ वार्म अप करने लगा। गेम के 10 मिनट हो गए थे। हमारा स्कूल जीत रहा था। गेम के आखिरी राउंड में मैं गिर पड़ा और नेल कटर की चाकू जो कि मेरे पॉकेट में थी उससे मेरी हथेली कट गई। कोच ने मुझे रिकवरी रूम में भेज दिया। मैं गेम रूम से बाहर निकलकर रिकवरी रूम में आ गया। मैं वहाँ बैठकर नर्स का इंतजार करने लगा। मैं दर्द से छटपटा रहा था, तभी कोई रिकवरी रूम के अंदर आया जिसे देखकर मैंने अपना माथा सिकोड़ा। मैंने कराह के कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं तुम्हारे जख्म को देखने आई हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होने लगा। इस अनुभूति को मैं स्वीकारना नहीं चाहता था, पर मुझे इस बात की खुशी थी वह मेरी फिक्र करती है। और मेरा दिल इतने तेजी से क्यों धड़क रहा है? मैंने कहा, चली जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह बात अलग थी कि मुझे सबसे अधिक उसी की जरूरत थी। मैंने सबसे खतरनाक नजरों से उसे घूरा और उसके चेहरे में डर साफ नजर आ रहा था। लारा थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मेरे पास आकर बैठ गई। मैं चिल्लाकर कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, चली जाओ यहाँ से। अपने होठ काटते हुए मुझे रिक्वेस्ट करने लगी, क्या मैं देख सकती हूँ? मैंने अपनी आंखें घुमाकर दूसरी तरफ कर ली और मुझे एक गर्म अनुभूति होने लगी जब उसके कांपते हुए नर्म हाथ मेरे हाथों को छुआ। मैं उसे रोका नहीं, पर उसे घूर रहा था। वह मुझे बिल्कुल अनदेखा करके रुई से मेरे जख्म साफ करने लगी। पूरा खून साफ करके उस पर अल्कोहल लगाने लगी। जलन से मेरे मुंह से आवाज निकली। उसने कहा, माफ करना। फिर वह बैंडेज लेकर मेरे हथेली पर पट्टी कर दी। उससे पहले कि मैं खुद कुछ कर पाता, वह मेरे हथेली को अपने होठों के बेहद करीब ले आई और उस पर किस किया। कसम से मेरा दिल उसके लिए धड़कने लगा, जिससे मेरे होठों को मेरे हथेली से जलन होने लगी। मुझे ऐसा लगा उसके किस से मेरी हथेली ठीक हो गई। मैंने अपने दूसरे हाथ से उसके गालों को पकड़ लिया और उसने अपने हाथों से मेरे कमर को पकड़ लिया। मैंने अपने हाथ से उसके चेहरे को अपने बिल्कुल पास ले आया। अब मेरी नजरें उसके होठों पर थी। मैं उसके साथ मजा लेने लगा जब तक नर्स अंदर आकर नहीं पूछा, लारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम नर्स नहीं हो, यहाँ से निकल जाओ। मैंने मन ही मन नर्स को गाली दी। उसने मेरे बैंडेज को देखकर कहा, उसने अच्छा काम किया। और जब अपनी पट्टी को देखा, उसमें उसकी लिपस्टिक के दाग थे। वहाँ से निकलकर मुझे सोनिया मिली। वो मेरे हाथ देखने लगी। कहा, लिपस्टिक के दाग कैसे आए? मैंने कहा, भूल जाओ। उसने कहा, क्या नर्स ने तुम्हें किस किया? मैंने कहा, सोनिया इस बात को हटाओ। तब तक मैंने देखा वह सूरज को गेम के लिए बधाई दे रही थी। उसके हाथ सूरज के कंधे में थे। मुझे देखकर इतना गुस्सा आया, मैं सोनिया को अपने करीब खींचा और उसे किस करने लगा। लारा ने मेरी ओर देखा और मानो उसका दिल बैठ गया। फिर सूरज का हाथ पकड़ के उसके साथ चली गई। कहानी लारा की जुबानी। मैं अपना लॉकर खोलकर इंग्लिश का होमवर्क निकालने जा रही थी जो मैं टैब में बनाकर लाई थी। तभी देखा वहाँ सोनिया एक छोटे से बोतल में पानी लेकर मेरे लॉकर के पास खड़ी थी। उसने कहा, जाहिल लड़की, लॉकर खोलो। मैं घबराकर अपना लॉकर खोला और अपनी टैबलेट निकाल ली।
उसने मुझसे पूछा, देव की हथेली में ड्रेसिंग किसने की? मैं कमजोर आवाज में कहा, मैंने। उसने कहा, अच्छा किया तुमने, लेकिन मेरा असली सवाल यह है कि तुमने उसकी हथेली को क्यों चूमा? वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही कभी बनेगा। उसकी बातों से मेरा सिर दुखने लगा, इसलिए तुम्हें इस हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी, कहकर मेरे टैब से उसने वह फाइल डिलीट कर दी। क्या देव तुम्हें बुलाया था या तुम खुद आई थी? मैंने सोचा मेरा होमवर्क डिलीट करके इसको शांति नहीं मिली। मैंने कहा, मैं। उसने कहा, तुम खुद ही वहां गई थी ना? मैं डर के मारे अपना सिर हाँ में हिलाया। मेरे लॉकर में पहुंची और पानी से मेरे सारे किताबें भिंगा दी। मेरी आंखों में आंसू थे, फिर भी मैंने अपनी सारी किताबों को उठाकर पानी को झाड़ने की कोशिश की और जैसे ही वहां पैर रखा मेरे जूते फिसल गए। अगर एक मजबूत हाथ मेरे हाथों को नहीं पकड़ा होता तो मैं अब तक गिर गई होती। मेरे हाथ को दबाता हुआ उसने कहा, तुमने अपनी किताबों में पानी क्यों डाला? उसने मेरे हाथ के ब्रेसलेट को गुस्से से तोड़ दिया जो कि मेरे भाई ने 14वें जन्मदिन में मुझे दिया था। देखकर मैं घुटनों के बल नीचे बैठ गई। उसने कहा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने काफी पैसे खर्च करके तुम्हें यह दिया है ना? वैलेंटाइन डे के दिन मैं अपने लॉकर के सामने खड़ी थी, तभी मेरी नजर देव पर पड़ी जो लाल गुलाब और एक चॉकलेट का बॉक्स अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मुझे लगा सोनिया के लिए लाया होगा, लेकिन चेहरे में बिना किसी भाव के वह मेरे पास आया और मुझे वह गिफ्ट दे दिया। क्या उसने मुझे अभी अभी गिफ्ट खरीद कर दिया? उसने कहा, अपने आप के बारे में इतना अच्छा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने कहा था यह तुम्हें दूं, पर मुझे वह काफी अच्छे लगे क्योंकि वह गुलाब असली थे और मैंने देखा उसके गाल लाल हो गए हैं। मेरे भी गाल लाल हो गया और मैं मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैंने उसे कहा, थैंक यू। मन ही मन सोचा देव की माँ के पास जाकर उसे थैंक यू करके आऊंगी। देव तब भी मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे पूछा, तुम और भी कुछ चाहते हो? उसने कहा, मेरी माँ ने यह भी कहा है तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना चाहिए। क्या उसकी माँ ने ऐसा कहा होगा? लेकिन मैं उसके साथ पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया जरूर होगी। मैंने कहा, सॉरी, मैं पार्टी में नहीं जा रही, कहते हुए उसके सामने से गुजर गई। क्या होगा इस कहानी का अंजाम? देव को लगता है कि लारा सूरज को पसंद करती है, वहीं लारा को लगता है सोनिया उसकी गर्लफ्रेंड है, पर फिर भी दोनों करीब आ जाते हैं। उनके दिल का एहसास क्या वे एक दूसरे को बता पाएंगे? क्या वैलेंटाइन डे में देव उसे अपने मन की बात कह पाएगा या उसे और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? पर तब तक लारा को कोई और उड़ा तो नहीं ले जाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।